एक अन्य प्रश्न में लिखते हैं, ओशो का अनुभव सबको पता है, उनकी किताब में लिखा भी है। उन्होंने बोला है कि वो अचानक अपने शरीर से बाहर हो गए और उनको सूक्ष्म शरीर एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया और उन्होंने देखा कि उनका स्थूल शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। अब ये हेलुसिनेशन है कि रियलिटी या उनकी कल्पना, ये कौन जान सकता है? केवल वही जान सकता है जिसके साथ हुआ। लेकिन मन बहुत चालाक है, अपने आप को धोखा भी दे सकता है, प्रोजेक्टेड रियलिटी क्रिएट कर सकता है। डिसओरिएंटेशन और एक बैलेंस्ड माइंड में बहुत फर्क है। ओशो तो डिसओरिएंटेड नहीं दिखाई पड़ते, बहुत थिन लाइन वास्तविकता और प्रोजेक्टेड रियलिटी के बीच जान पड़ती है। कृपया कुछ कहें। इस प्रश्न में भी वही बात है, खुद ही लिखा है कि बहुत थिन लाइन है, बहुत ही पतली रेखा है। मुद्दा तो है तुम्हारे संतुलन का, तुम्हारे बैलेंस्ड होने का। डिसओरिएंटेशन और बैलेंस्ड माइंड, इसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। अगर कोई आध्यात्मिक अनुभव तुम्हें डिसओरिएंट कर रहा है, यानी कि तुमको मानसिक रूप से विचलित कर रहा है, तुम्हारे मानसिक संतुलन को कम कर रहा है, तो निश्चित ही वो धार्मिक अनुभव कैसा भी हो उचित नहीं है और उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अनुभव वही है ठीक जो तुम्हें संतुलित बनाए। तो किसी भी व्यक्ति के किसी भी कथन का जो ढंग है और उसके जांचने की जो कसौटी है, वो उसका व्यक्तित्व ही है। हम किसी के व्यक्तित्व को देखकर ही ये जानेंगे कि जो वो कह रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं है। बातों में कभी नहीं पड़ेंगे। अब किसी को लगे, मान लो कि ये बड़ा भारी किस्सा हो गया भाई, हम पेड़ पे बैठे हैं, शरीर नीचे पड़ा है, इट लुक्स वेरी फिल्मी, तो हम भी बताते हैं अब तुम अपना कोई पेड़ ढूंढो, झाड़ ढूंढो, उसके ऊपर अपने को बिठा लो और फिर तुम एक किस्सा बनाओ। बना सकते हो बेशक, लेकिन इससे क्या अंतर पड़ेगा? इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? तुम्हारे किस्सों में कुछ लोग रुचि ले सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि अरे भाई तुम बड़े पहुंचे हुए हो, शरीर से अलग हो जाते हो। अब अगर किसी ने ऐसा किस्सा सुनाया है तो निश्चित ही उस समय उसकी प्रासंगिकता होगी, तभी ऐसे किस्सों को सुनाने का कोई मूल्य है। कि अगर कोई ये बताना चाह रहा है कि शरीर से इतर भी तुम्हारे होने की एक व्यवस्था है, तब तो ठीक है, अन्यथा ऐसे किस्सों का तुम्हारे मनोरंजन के लिए कोई उपयोग नहीं। शरीर से इतर भी कुछ है, और जिसने ये जाना, फिर वही कि शरीर से वो मुक्त होने लगेगा। मृत्यु उसके लिए कम भयावह हो जाएगी। अगर कोई ये जान चुका हो कि मैं शरीर से बाहर जाता हूं या मैं गया था, और उसने वो स्थिति देख ली है और फिर भी मृत्यु से वो भयभीत रहे, तो इसका मतलब उसने नहीं जाना। क्योंकि ये घटना घटती ही तब है जब तुम मृत्यु के भय से मुक्त होते हो, हटते हो। तुम जानते हो कि देखो स्थूल शरीर तो अलग गया और फिर भी कुछ था जो बचा है, वो भी शरीर ही, अभी सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारी एनर्जी बॉडी है। अष्टावक्र जिसकी बात कह रहे हैं अभी, ये वो अवस्था नहीं है। अष्टावक्र तो कह रहे हैं कि तुम शरीर से परे विशुद्ध चैतन्य हो, वो चेतना जो ठहरी है, सर्वव्यापी है। वो व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन से शरीर मन के खास तादात्म्य से एक रूप लेती है।
जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अभी आइडेंटिफिकेशन ही है, इसीलिए भारत में उसको जीवात्मा कहते हैं, वो आत्मा नहीं है। यानी कि शरीर जब गिरता है मृत्यु में और सूक्ष्म शरीर निकलकर, एनर्जी बॉडी निकलकर बाहर चली जाती है, तब भी तुम होते हो, लेकिन अभी भी शरीर है। इस शरीर के साथ जो चीजें जुड़ी थी अब वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती। तुम्हारी काम वासना, तुम्हारा भूख प्यास का जगत, ठंडे गरम का जगत, जो शरीर की इंद्रियों के माध्यम से तुमको महसूस हो रहा था, वो अब उस ऊर्जा शरीर में तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन उसमें भी अभी कुछ है जो मायने रखेगा, तुम्हारी भावनाओं का, वृत्तियों का और ऊर्जाओं का एक जो ढंग है, पैटर्न है, वो अभी उसमें रिकॉर्ड होके आगे जा रहा है। तो जो भावनाएं थीं, वृत्तियां थीं, ऊर्जाएं थीं, वो कंसंट्रेटेड होके एनर्जी बॉडी में गई, यात्रा करने लगी। अभी तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन और तुम्हारी कंडीशनिंग का पूरा जगत वहां पर बचा हुआ है वो भी शरीर, उसके भी पार जाना है। अष्टावक्र की बात को समझने के लिए उसके भी पार जाना है। अभी तो एक पड़ाव तुमने जाना कि मैं यही शरीर नहीं हूं, अब इस शरीर के अंदर और भी संभावनाएं हैं। ये तुमको मुक्त करती है, व्यापक बनाती है। अपने अपने ढंग, अपनी अपनी वृत्तियों और अपनी अपनी यात्राओं के, अपनी संस्कारबद्धताओं के कारण व्यक्ति को अलग अलग किस्म की अनुभूतियां घट सकती हैं। जैसे कोई ऐसे सब ग्रेजुअल प्रोसेस से जाएगा धीरे धीरे कि उसने स्थूल से अपने को सूक्ष्म में देखा, इस शरीर से थोड़ा सा हटा गया, वो भी शरीर में ही गया, सूक्ष्म में गया, फिर और सूक्ष्म में गया, फिर धीरे धीरे वो उसके पार गया। ऐसे भी शास्त्र बने, तंत्र विज्ञान ने, योग ने भारत में ऐसे सूक्ष्म अनुभवों और विश्लेषणों से उसको भी तय किया। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस सारे विस्तार और बुनावट से ना जाए, सीधे ही बाहर हो जाए। अष्टावक्र तो उसी की बात कर रहे हैं। तुमको कोई जरूरत नहीं कि तुम सूक्ष्म शरीर में जाओ, पेड़ पे बैठो या कहीं और घूमो, कोई जरूरत नहीं उसकी। तुम सीधे ही अपने स्रोत में जा सकते हो, तुम सीधे ही अपने स्वभाव में जा सकते हो और तुम उस अनुभव में उतर सकते हो कि मैं शरीर ही नहीं हूं, और तब तुम शरीर के प्रति सहज हो जाते हो। भगवान बुद्ध के साधना और उनके बोध के बीच में यही सारी बातें हैं। जब वो साधना के जगत में उतरते हैं तो वो कर्ता के, डूअर के जगत में उतरते हैं। उनको लगता है कि करना है, ये करना है, ये करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और उस समय जो भी संभव है सब कर लेते हैं। वो शरीर के साथ भी संघर्ष करते हैं, शरीर को सताते हैं, शरीर के साथ एक तरह से लड़ाई चलती है। लेकिन जब बोध घटता है, या अष्टावक्र जिसकी बात कह रहे हैं वो अनुभव घटता है, वो सब छोड़ देते हैं। वो अकर्ता में प्रवेश करते हैं, वो नॉन डूअर में प्रवेश करते हैं। और जो कहानी है वो यही बताती है कि वो अपने शरीर के प्रति भी सहज हो जाते हैं, अपनी भूख प्यास के प्रति भी सहज हो जाते हैं, जिससे वो पहले युद्ध कर रहे थे कि उपवास करना है, तपश्चर्या करनी है। मुक्ति सहजता लाती, सहजता ही तुमको ये बताती है कि तुम शरीर ही नहीं हो। तो बुद्ध के अनुभव में वो घटा, और वो इतना आकस्मिक और विस्फोट की तरह घटा उनके लिए। उन्होंने भी बहुत सारी सूक्ष्म परतों का अनुभव किया, अपने ढंग से उसका वर्णन भी किया, लेकिन मोटे तौर से जो बात उन्होंने जानी वो अष्टावक्र की इस बात से बिल्कुल मिलती है। इसलिए उन्होंने अपनी देशनाओं में, अपने डिस्कोर्सेज में
कुंडलिनी, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा चक्र, इन सब की कोई बात नहीं करी। उन्होंने सीधी टीचिंग दी कि बस तुम अपने उतरो जीवन में और जान जाओ कि तुम विशुद्ध चैतन्य हो, जिन बंधनों में तुम उलझे हो वो नहीं हो। एक चुने हुए समूह के साथ कहते हैं कि उन्होंने इस सूक्ष्म विश्लेषण को भी शेयर किया, लेकिन वो जनमानस के उपयोग का बहुत नहीं रहा। लेकिन जनमानस को ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये हॉलीवुड की मूवी जैसी जान पड़ती, थोड़ा स्पेशल इफेक्ट इनमें लगता है। कुंडलनी चक्र, सामान्य उपलब्धि की बात करिए तो बहुत कम लोगों को आकर्षण होगा, लेकिन कुंडलनी चक्र, सूक्ष्म शरीर, आत्माओं का जगत और तल, चेतनाओं के तल, शरीरों के तल, हमारे जीवन के बहुत सारे डायमेंशन, इन सब की चर्चा करो तो लोग बड़े थ्रिल्ड होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल इफेक्ट लेकर आता है। और जीवन स्पेशल इफेक्ट से नहीं चलता, कभी कभी किसी के लिए स्पेशल इफेक्ट काम का हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए वो बेकार है, उसकी चर्चा भी बेमानी है। इन चर्चाओं में उलझकर लोग ज़्यादा विक्षिप्त होते रहे हैं, असंतुलित होते रहे हैं। ये बिल्कुल तुमको मैं अनुभव से बता रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते रहे हैं और जब वो इस मिस्टिकल वर्ल्ड में बहुत उलझ जाते हैं तो अपनी काल्पनिक दुनिया बसा लेते हैं, अपने हेलुसिनेशन में जीने लगते हैं और उनका पूरा जीवन बिखर जाता है। अष्टावक्र को समझना है तो इन बातों को बहुत तूल नहीं देनी है, सीधे अनुभव में उतरो, सीधे स्रोत में जुड़ो, तुम वही हो। मैं शरीर ही नहीं हूं, इतना जाना बस काफी है। अब शरीर के अंदर परतें हैं, तुम्हें पता चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो कोई जरूरी नहीं। जानबूझकर उसके विश्लेषण, उसके अन्वेषण, उसके डिस्कवरी में नहीं जाएंगे, अन्यथा वो विक्षिप्तता बन सकती है। कभी किसी का शरीर बन कुछ ऐसा डिजाइंड है, उसके लिए वो दुनिया खुल जाती है तो ठीक है। हमारे यहाँ भी देखिए कई मित्र हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए शरीर से बाहर होने के। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर कोई झाड़ और पेड़ नहीं है, वो लोग बाकायदा सोफे और कुर्सी पे ही बैठे हुए थे। लेकिन इतना तय है, अगर वो देखेंगे और तुम खुद भी देखोगे, वो उसकी आकांक्षा उस समय नहीं कर रहे थे, वो उस प्रोसीजर में नहीं थे कि उनको निकलकर बाहर जाना है, वो घट गया। प्रोसेस कुछ चल रहा है, अचानक घट गया, तो उसका मूल्य है, क्योंकि वो संभव है तुम्हारे लिए एक विंडो की तरह ओपनिंग। लेकिन वो हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ना, उसको तुम्हें कोई लक्ष्य नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसे अनुभवों को लक्ष्य बना लेते हैं और तब, जैसा कि तुमने अपने प्रश्न में भी लिखा है, मन बहुत सृजनात्मक है, बहुत क्रिएटिव है, वो पूरा का पूरा कल्पना का जगत बना सकता है, पूरा का पूरा जगत रच सकता है। और थिन बॉर्डर लाइन, बहुत थिन बॉर्डर लाइन, हेलुसिनेशन और रियलिटी। व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, बाइपोलर, पैरानोइया या ऐसे सबके शिकार हो जाता है, एक दुनिया मानसिक बसाकर, अवास्तविक, अनरियल। अंतर क्या है कि उससे उसका जीवन जो है वो डिरेल्ड हो जाता है, सामान्य जीवन जीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम अपने बहुत सारे धार्मिक लोगों का विश्लेषण करो, उनकी खोज करो, तुम देखोगे वो भी एक दुनिया बसा कर रह रहे हैं और उनका भी सामान्य जीवन डिरेल्ड है, सामान्य जीवन उनका अस्त व्यस्त है। वो अपनी ही दुनिया में अगर रहते हैं तो रह सकते हैं, सामान्य रूप से रहें तो वो अस्त व्यस्त होने लगते हैं। हो गई विक्षिप्तता। अष्टावक्र बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। तुम देखो अष्टावक्र की देशना, उन्होंने जनक से एक बार भी नहीं कहा कहां राजा तुम, राजपाट कहां इन सारी वासनाओं में, छोड़ो सब, साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, आकर मेरे यहां रहो जंगल में, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है,
जिसको जंगल में रहना जंगल में रहेगा, जिसको महल में रहना रहेगा, जिसकी डेस्टिनी, जिसका अस्तित्वगत नियम के चलते हुए जो घट रहा है वो उसके साथ होगा। अलग जीवन शैली अपनाने से तुम्हारे लिए बोध घट जाएगा ऐसा नहीं है, अष्टावक्र बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। इसलिए एक बार भी उन्होंने जनक को कुछ छोड़ने छाड़ने के लिए नहीं कहा, ना अपने आने के लिए कहा। वो वहीं से बात शुरू कर दी उन्होंने पूरी की पूरी। वो कहते हैं कि तुम जहां हो वहीं, कोई जरूरत नहीं, चीजों को उलझाने की जरूरत नहीं है, और तब तुम सामान्य जीवन जी पाओगे। अगर एक व्यक्ति एक खास धार्मिक शैली को अपना ले और सामान्य जीवन में आते ही विचलित होने लगे तो इसका मतलब सब प्रोजेक्टेड था, सब आरोपित था। तुम सुबह शाम भजन करो, आरती करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, तभी तक तुम धार्मिक बने रहो, और जैसे ही सामान्य जीवन में आओ, अपने व्यवसाय में जाओ, अपनी नौकरी पर जाओ, घर में आओ, सामान्य कार्य व्यवहार करो, सब तुम्हारा धुल जाए, तो इसका मतलब वो प्रोजेक्टेड रियलिटी ही थी। प्रोजेक्टेड रियलिटी नहीं बनाना है। जब तुम्हारे वास्तविक अनुभव में आ गया तो तुम्हारे लिए सब जीवन लीला में हो गया। तुम आउट ऑफ बॉडी ऑल द टाइम ही हो, एक आध बार नहीं कि तुम एक आध बार निकले, और वो वाला आउट ऑफ बॉडी नहीं कि शरीर कहीं अलग पड़ा है और तुम कहीं अलग पड़े हो। वो ऐसा आउट ऑफ बॉडी कि शरीर अपना काम कर रहा है और तुम शरीर से आसक्त नहीं हो, तुम शरीर से बंधे हुए नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम शरीर से कुछ अधिक हो, हमेशा रह सकते हो इस अवस्था में। लेकिन ये निकल निकल कर आना जाना, तुम कितनी देर रह सकते हो? फिर अंदर आओगे, फिर बाहर जाओगे, है ना? बड़ी उलझन का काम है, और उससे कुछ बनना भी नहीं। अष्टावक्र की बात समझें तो तुम हमेशा के लिए शरीर से मुक्त हो सकते हो, और मुक्ति यही है कि तुम शरीर के प्रति सहज हो सकते हो। आसक्ति नहीं है, क्योंकि तुम अपने चैतन्य को भी अनुभव करने लगे हो, क्योंकि वही कॉम्बिनेशन। वो तो बस एक कंडीशनड चीज की ओर फोकस कर रहे हैं कि तुम उसके हार्डवेयर पर अटक गए हो शरीर के, लेकिन इसके अंदर जो चेतना बह रही है, जो उसका एक सबलाइम पार्ट है, जो उसका चैतन्यगत हिस्सा है तुम्हारे होने का, वो भी तो है। उधर तुम अपना ध्यान नहीं ले जा रहे हो। तो वो कहते हैं मैं शरीर ही हूं, अब तक जो ये मान्यता तुमने बनाई है उससे हट जाओ। अब कितना सहज और सुंदर है कि बस तुमने इतना ही जाना कि नहीं, मैं तो एक कॉम्बिनेशन, जोड़ हूं। मुक्ति घट गई। जब योग का प्रादुर्भाव हुआ तो योग शब्द ही इसी बात से आया कि योग का अर्थ ही होता है जोड़। लेकिन तुम्हें लगता है योग का मतलब होता है सर्कस। योग का मतलब सर्कस से नहीं है, क्योंकि सर्कस के साथ तुम शरीर से और आसक्त होते चले जाते हो कि तुमको शरीर को ऐसा रखना है, वैसा रखना है, शरीर को तुम्हें स्वस्थ बनाना है, शरीर को तुम्हें, ठीक है, एक्सरसाइजेज बेहतर हैं, कोई बुरी नहीं है, एक्सरसाइजेज सब ठीक हैं, लेकिन शरीर की इतनी परवाह की जरूरत नहीं है। योग का अर्थ जोड़, जो चेतना, मन और देह के जोड़ को जानता है और ये जानता है कि मैं एक जोड़ हूं, वो योगी। तुम योगी हो गए जैसे ही तुमने इस जोड़ को जाना, और फिर तुम मुक्त हो शरीर से।